जय हिंद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इसमें जो भी कमी हो उसको हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ओके, कमेंट ज़रूर करें, तभी मुझे पता लग पाएगा कि मेरा काम कैसा है। तो आप देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो पूरा देखेंगे जब भी आप जान पाएंगे कि ये चैनल आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक किन किन अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मस्की, गुर्जरा, नेटटूर और उडगोलम में इसका अभिलेख मिलता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मराठों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मराठों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो गुरु रामदास ने निभाई थी। देन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस जैन मुनि से ग्रहण की थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो दीक्षा थी वो भद्रबाहु से ग्रहण की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर ये। तो ध्यान दीजिएगा, शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे वो थे दादा कौंडदेव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई तंबाकू की खेती जहांगीर, ऑप्शन बी जहांगीर के टाइम पर प्रारंभ हुई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पीवाईक्यू में है ये, और बहुत से प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला कौन सा मुगल शासक था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो सर्वप्रथम अकबर ने स्टार्ट की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भाई मनसबदारों की जो सबसे अधिक संख्या थी वो थी औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज़्यादा मनसबदारों की संख्या हुआ करती थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह के सिक्कों पर उसे स्वयं हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया है और सिक्कों पर उसका एवं उसकी पत्नी का नाम अंकित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो है जहांगीर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होने वाला है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला-ए-कुहन मस्जिद का निर्माण कराया था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी राइट है, शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला-ए-कुहन मस्जिद का निर्माण कराया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश में कौन से शासक ने सिक्कों पर राम सीता की आकृति अंकित की थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश में जो अकबर थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इससे अकबर ने सिक्कों पर राम सीता की आकृति अंकित की थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश के किस शासक के मकबरे में मुगल वंश के 9 व्यक्तियों को दफनाया गया? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मुगल वंश में जो हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं के मकबरे के साथ में 9 व्यक्तियों को दफनाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होने वाला है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश के कौन से शासक ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही आंसर होगा, हुमायूं ने अपने शासन साम्राज्य का जो विभाजन था अपने भाइयों में किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की उम्र में कालानौर में हुआ, उसे उस समय कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उस समय उसको शहंशाह की उपाधि दी गई थी।